हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है क्या? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके उन केमिकल रिएक्शंस के कुछ सर्टेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप होता है उसमें फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ थर्ड सब्सटेंस। बात समझ में आई क्या बोला जा रहा है? ये दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थर्ड सब्सटेंस। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जैसे मान लेते हैं हमारे पास सब्सटेंस ए है एंड सब्सटेंस बी है। सब्सटेंस ए है, जैसे हमने मान लिया कि अपने पास एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सब्सटेंस सी। ठीक है क्या? अब देखो होता क्या है, जब हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हो सकता है ये सब्सटेंस सॉलिड हो। ठीक है, हो सकता है ये सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है ये सब्सटेंस जो बना हो वो हमारा गैस हो या फिर लिक्विड हो। मान लेते हैं गैस। ठीक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमारा स्टेट स्टेट आपको पता होगा ना, स्टेट हमारा क्या क्या होता है? या तो सॉलिड स्टेट हो सकता है, या तो लिक्विड स्टेट हो सकता है, या तो गैसियस स्टेट हो सकता है। तो जो हमारा स्टेट होगा वो हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं इनको एक और नाम से हम बोलते हैं। इनका नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम होता है? सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन करते चलेंगे अपने कॉपीज में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं थोड़ा कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। तो जरा देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जब हमारे एयर में मैग्नीशियम बर्न होता है तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है दैट विल कम अंडर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले देखते हैं एग्जांपल्स। मान लेते हैं हमारे पास हमने लिया मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम का रिबन ले लिया और ऑब्वियसली बात है रिबन है मैग्नीशियम का। रिबन मत समझो ना, एक पतला सा थ्रेड समझ लो या फिर पतला सा इलास्टिक रबर टाइप का समझ लो, मैग्नीशियम है। इसको ऑक्सीजन O2 गैस के साथ रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम सॉलिड को O2 गैस के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ हमारा प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस साथ में निकलता है हीट थोड़ा सा। अब उसकी बात है, जलेगा तो हीट मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखिए एवरीवन फोकस हियर। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? दो। तो यहाँ कितना लगा देगा? टू। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। अब इसके इस टू लगाने के चलते मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम भी टू हो गया। मैग्नीशियम भी टू हो गया। तो इसको टू करने के लिए, मैग्नीशियम को टू बनाने के लिए हम यहाँ पे टू लगा देंगे। हो गया रिएक्शन बैलेंस। कैसे? दो मैग्नीशियम यहाँ पे है, O2 यहाँ पे है, यानी ऑक्सीजन दो है यहाँ पे, और यहाँ मैग्नीशियम दो और ऑक्सीजन भी दो। रिएक्शन बैलेंस हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। सेकंड एग्जांपल हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि रिएक्शंस बहुत हैं अपने पास। बर्निंग ऑफ कोल। तो जरा ध्यान दीजिए, जब कोल की बर्निंग हो रही है, ठीक है क्या, तो इस वाले सिचुएशन में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि कार्बन है। कार्बन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। कार्बन सॉलिड फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी गैस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और प्लस साथ में क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज सम ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है कि क्विक जो होता है उसका कन्वर्जन स्लैग लाइन में। समझते हैं थोड़ा सा क्या है ये चीज। थर्ड वाला देखिए कि हमारे पास क्विक लाइन मैं बताऊंगा कि क्विक लाइन किसे बोलते हैं। क्विक लाइन को रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ वाटर रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस लाइम वाटर।
टू प्रोड्यूस लाइम वाटर, ठीक है। अब क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है क्या। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ विग्रसली रिएक्शन ऑकर होते हैं, ठीक है क्या, बहुत तेजी से होते हैं। तो इसका प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट। रिएक्शन को बैलेंस करने पे वर्क करते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, एक, दो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखो दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन के दो। अब कैल्शियम कितना है, एक, उस हिसाब से कैल्शियम कितना है, एक, ठीक, रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हम फर्दर मोर, सॉरी, अगर हम फर्दर मोर इसको रिएक्ट कराते हैं, और हम फर्दर ये जो स्लैग लाइम है CaOH का होल ट्वाइस, बच्चों ध्यान देना यहाँ पे इसका नाम क्या है, ये सारे कंपाउंड का मैं लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है क्विक लाइम, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। इसका नाम है लाइम वाटर, ठीक है। और इसका तो जानते हो लाइम वाटर अभी अभी लिखा मैंने। तो लाइम वाटर को हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लाइम वाटर है वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म मतलब पानी के साथ मिक्स किया हुआ है, ठीक है। और बाकी चीजों को लिख दे रहा हूँ स्ट्रेट। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ठीक है, और वाटर हमारा लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। और यहाँ जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये एक्वस फॉर्म में है। ये कैसे फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ जब यहाँ तक हो गया, अब सेकंड वाला रिएक्शन फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है कैल्शियम लाइम वाटर को रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, मार्बल सब इसी के बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड वाटर। ये हमारा रिएक्शन होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये सारे रिएक्शंस आपको कवर होने चाहिए, ठीक है क्या। दो तीन और रिएक्शंस लिखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ में अभी अभी हमने बोला था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। तो आते हैं और देखते हैं कि सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, आ जाइए। तो सब हेडिंग डाल लीजिए, इसी के अंदर एक हेडिंग डाल लीजिए सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। अब सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, ध्यान देना। लेट मी चेक कि आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रहा है, प्रॉपर्ली दिख रहा है राइट स्क्रीन, चलिए ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन में आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैं कवर कराता हूँ। सिंथेसिस में मतलब होता क्या है, हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल है हैवर्स प्रोसेस, हैवर्स प्रोसेस। अच्छा, हैवर्स प्रोसेस होता क्या है, हैवर्स प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे एक रिएक्शन ओकर होता है इन दोनों के बीच में, और प्रोड्यूस होता है एमोनिया NH3, ठीक है। इसका नाम क्या है, एमोनिया। और इसी पे एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो वो बन जाता है एमोनियम, ठीक है क्या। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। नाइट्रोजन यहाँ गैस फॉर्म में रिएक्ट करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में रिएक्ट करता है टू फॉर्म NH3, ठीक है। और ये कौन सा प्रोसेस है, हैवर्स प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है, कैसे, ये एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ अदर कॉमन एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अदर्स एग्जांपल, अदर एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शंस के कुछ अदर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है प्रोड्यूस 2H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी 2 लगा देंगे हाइड्रोजन 4 हो गया। फिर सल्फर रिएक्ट करता है O2 के साथ टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और देखते हैं कुछ रिएक्शंस, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है थर्ड कि एमोनिया NH3 को हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, HCl के साथ, तो बन जाएगा NH4, क्या बन जाएगा NH4Cl। एमोनिया को रिएक्ट कराएंगे हम HCl के साथ तो बन जाएगा NH4Cl, ठीक। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ फॉर्म हो जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड फोर्थ पार्ट,
कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ O2 का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को O2 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देख पा रहे होंगे हर एक रिएक्शन में कुछ पार्ट कॉमन है। क्या कॉमन है कि एक ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ टू फॉर्म सी, ए रिएक्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रहा है ये, बी के साथ टू फॉर्म सी, ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ टू फॉर्म सी, ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ टू फॉर्म सी। दिस ऑल आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये इतने सारे एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स आप एग्जाम के लिए कवर कर लोगे, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कवर करना, बट नहीं, इसको क्या करोगे, इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा फर्दर, इसके जस्ट बाद आप देखो, जिसमें हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते क्या हैं, हालांकि अभी बता दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में टूटता है तब उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। ये सारे रिएक्शन जो हमने पढ़े, सारे रिएक्शंस को आप रिवाइज करिए, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमारा चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है क्या। तो इसको आप कवर करिए पूरा अच्छे से।